नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। देश में कोरोना की एक और खतरनाक लहर के बीच आज महीनों बाद यूपी के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुलने जा रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। क्लासेस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। क्लास में उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी जिनके शरीर का तापमान थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान सामान्य होगा। साथ ही हैंड सैनिटाइजर समेत दूसरी व्यवस्थाएं रहेंगी। कॉलेजों में क्लासेस फेज वाइज चलाई जाएंगी और छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को अनिवार्य रूप से आईडी पहनना होगा। सरकार ने कॉलेजेस से कहा है कि ऐसा एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जाए ताकि कक्षाओं का संचालन 50% विद्यार्थियों के साथ ही किया जा सके। बता दें, कोरोना संक्रमण की शुरुआत के समय देश भर में 16 मार्च को यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए थे। इसके बाद 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी देव दिवाली के दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी जिला प्रशासन के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने देव दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देव दिवाली कार्यक्रम घाट के सामने गंगा में बजड़े से देखने की संभावना पर गंगा में साफ सफाई, गंगा उस पार प्रकाश व्यवस्था आदि कार्यों की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को दी है। संभावित कार्यक्रम को देखते हुए पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, जिला पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और वीडीए को अपनी अपनी तैयारियां किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। काशी में होने वाले देव दिवाली के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से बचे 36,590 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन अभ्यर्थियों को दिसंबर के पहले हफ्ते में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ में परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि जिलों में प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक और सांसद नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाए जाने की खुशी जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने उन शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिए जाने की बात कही है जिन्होंने इस बार परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की। बता दें, बीते 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी शिक्षा विभाग की कट ऑफ को सही बताते हुए खाली पदों को भरने का आदेश दिया था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट 10 और 100 रुपए के कूपन जारी करने का प्लान बना रहा है। इन कूपन को लोगों तक पहुंचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और अनुषंगिक संगठनों की मदद ली जाएगी। गौरतलब है कि पूरे देश में लोगों की भागीदारी और आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत होगी, जिसे विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा। भव्य राम मंदिर निर्माण में पूरे देश के लोगों को जोड़कर आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए 29 नवंबर को काशी में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में इस प्लान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। योगी सरकार यूपी रोडवेज 1468 संविदा चालकों और परिचालकों को तोहफा देने जा रही है। करीब 22 साल से रोडवेज में सेवाएं दे रहे संविदा चालकों और परिचालकों को योगी सरकार नियमित करने जा रही है। नियमित होने वाले कर्मचारियों में 1200 संविदा ड्राइवर और जबकि 268 संविदा कंडक्टर शामिल हैं। रोडवेज के 1468 कर्मचारी जिन्हें सरकार नियमित करने जा रही है, ये अपनी सेवाएं यूपी रोडवेज को 22 सालों से दे रहे हैं। नियमितीकरण का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिल रहा है जो दिसंबर 2000 तक नियुक्त हुए थे। ये सभी कर्मचारी लखनऊ के चारबाग, केसरबाग और अवध डिपो में काम कर रहे थे। नियमित होने वाले कर्मचारियों में कई महिला कंडक्टर भी शामिल हैं। परिवहन निगम में एजेंसी के माध्यम से संविदा पर चालक रखने की व्यवस्था 1997 से ही शुरू हुई थी और अब परिवहन निगम ये नियुक्तियां खुद करता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी कर रही है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर है। अधिष्ठान विभाग ने करीब 450 कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की है।
इनके काम विभागीय कार्रवाई, शिकायतों और जांच रिपोर्ट के रिकॉर्ड को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। अधिष्ठान विभाग को संकेत दिए गए हैं कि इसी हफ्ते स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। इसके बाद अंतिम रूप से चयनित कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने की कार्रवाई एलडीए शुरू कर देगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद चुने गए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल उत्तर प्रदेश की 2 दिवसीय बैठक प्रयागराज में शुरू हो गई है। प्रयागराज के वशिष्ठ वात्सल्य पब्लिक स्कूल गोहनिया में हो रही बैठक में सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, सरकार निर्वाह सुरेश भैया जी जोशी समेत प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के पहले दिन शुरुआती 2 सत्रों में लॉकडाउन के दौरान स्वयंसेवकों की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने अपने काम गिनाए। खाना, कपड़ा, अनाज वितरण के साथ ही इलाज और वाहनों की व्यवस्था के बारे में बताया गया। बैठक में मोहन भागवत और अन्य पदाधिकारियों ने स्वयंसेवकों की तरफ से किए गए कामों को सराहा है। पदाधिकारियों ने लोगों को सहायता करने, आत्मनिर्भर बनाने और सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने अभियान छेड़ रखा है। हाल ही में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट है। 21 नवंबर से शुरू हुए अभियान के दौरान प्रशासन ने छापेमारी में 14,500 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की है। इसके अलावा 7,316 दुकानों का निरीक्षण कर 8,000 से ज्यादा के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने 1,37,000 लीटर से ज्यादा लहन नष्ट कर दी है। पुलिस ने 700 से ज्यादा केस दर्ज किए तो वहीं 252 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के खिलाफ 21 नवंबर से शुरू हुए अभियान 2 दिसंबर तक चलेगा। अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग ने बताया कि अवैध शराब बनाने, उसकी बिक्री और तस्करी के खिलाफ विशेष सतर्कता अभियान चलाया जाएगा। बता दें, पिछले हफ्ते प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक सरकारी ठेके से ये शराब बेची जा रही थी। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।